नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे तृतीय सेमेस्टर पीजी सेम 3 का सिलेबस। आखिर क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो भी विद्यार्थी पीजी सेमेस्टर 3 में चले गए हैं बिना भावी यूनिवर्सिटी के, वो एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। पेपर इसमें मेरा है 9 है, रुचि आधारित है, यानी चॉइस बेस्ड आधारित हम लोग का पढ़ना है। सब्जेक्ट कोड है HINA09, ये हमारा क्रेडिट 5 है। पहले हमारा तृतीय सेमेस्टर में प्रथम क्या है, कथा साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आखिर क्या होता है कथा साहित्य, इसके बारे में जानेंगे। कथा साहित्य के पूरे इतिहास को समझेंगे, कैसे लिखा जाता है, सभी के बारे में पाठ्यक्रम है। जो इकाई 1 है, पहला यूनिट है वो उपन्यास है। उपन्यास में गोदान पढ़ना है, जो प्रेमचंद जी का उपन्यास है। 2 क्रेडिट में इसको क्लास में समाप्त करना रहता है। आपको टीचर बताएंगे कि कितने क्रेडिट चला है, 2 क्रेडिट होती है। उपन्यास क्या है, प्रेमचंद की उपन्यास पढ़नी है गोदान, बहुत ही रोचक उपन्यास है, आप पढ़िएगा कथा साहित्य में। दूसरी यूनिट की बात करें तो उपन्यास ही है, इसमें भी पढ़ना, लेकिन रूपांतर, ये राधा कृष्ण जी का उपन्यास है। रूपांतर आप समझते हैं, रूपांतर का अर्थ क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना ही रूपांतर कहलाता है। तो ये रूपांतर एक उपन्यास का नाम है, ये राधा कृष्ण जी का उपन्यास है। इसके इकाई 2 में पढ़ेंगे। ये 1 क्रेडिट की है, ये छोटी उपन्यास है, इसके लिए 1 क्रेडिट इसको दिया गया। अब हम लोग तीसरा देखेंगे इकाई 3। जो इकाई 3 में कहानी पढ़ना है। कहानी कौन सा, कफन है, जो प्रेमचंद की बहुत ही चर्चित कहानी में से एक है कफन। दूसरी है रामलीला, जो राधा कृष्ण की है। और तीसरी है दृष्टि दोष, जैनेन्द्र है। जैनेन्द्र के बारे में हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। बहुत ही रोचक कहानी लिखते हैं और मज़ेदार कहानी लिखते हैं जैनेन्द्र। इकाई जो आपकी 4 है यहाँ पे, उसमें भी कहानी ही पढ़ना है। तो पहला क्या है, अपना रास्ता लो बाबा, काशीनाथ सिंह की एक कहानी है, अपना रास्ता लो बाबा। और तीसरा तलाश कमलेश्वर। कमलेश्वर की आप लोग कहानी देखे होंगे पीछे, बहुत ही शानदार ये भी कहानीकार है कमलेश्वर। सिंहवाहिनी राजेंद्र यादव की एक कहानी है। ये भी कितने क्रेडिट की है, तो ये 1 क्रेडिट की है। अब कौन कौन सी पुस्तक पीजी सेम 3 में पढ़नी है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं आखिर। तो कहानी की तलाश, डॉक्टर केदार सिंह, डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्त, पुस्तक सदन नई दिल्ली। जो कहानी की तलाश है ये कौन सी है, तो डॉक्टर केदार सिंह और डॉक्टर कुमार गुप्त, पुस्तक भवन नई दिल्ली की है। इन दोनों में से कोई एक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। रूपांतर किसकी है, तो राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली। ये भी पुस्तक किसकी है, राधा कृष्ण की पुस्तक नई दिल्ली है, इसकी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की है, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से आती है ये पुस्तक गोदान, ये भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही रोचक ये पुस्तक हैं। 3 पुस्तक आपको खरीदनी है सेमेस्टर 3 में, ये तीनों पुस्तक है। अब देखिए कुछ निर्देश दिया गया है, निर्देश को समझ लेते हैं आखिर ये निर्देश क्या है। तो निर्देश नंबर 1 देखेंगे, निर्देश संख्या 1। प्रश्न की अवधि 3 घंटे होगी। आप लोग सभी जानते हैं, जो हम लोग एग्जाम लिखेंगे एक्सटर्नल, जो 70 नंबर की होती है, 70 मार्क्स की होती है, ये कितने होगी, तो 3 घंटे की होगी। कुल प्रश्न मतलब कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 4 प्रश्नों का उत्तर अपेक्षित है। 60 नंबर के होंगे, जिसमें 4 प्रश्न को ही उत्तर देना होगा। 1 प्रश्न 15 नंबर की होते हैं, आप तो पीछे भी दिए होंगे तो जानते होंगे। लघु उत्तरीय या व्याख्यात्मक प्रश्नों की स्थिति में 1 प्रश्न 2 × 5 के अंकों में विभाजित हो गया, यानी कि 2 प्रश्न लिखना है जो 5-5 नंबर के हो गए। तो टोटल कितना हो गया आपको, 70 नंबर हो गया। प्रत्येक इकाई से प्रश्न अनिवार्य है। जो 4 इकाई दिया गया हुआ है, इस 4 इकाई से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न अनिवार्य रूप से है। आगे हम लोग कुछ देख लेते हैं। अंक विभाजन किस रूप में किया जाएगा। आलोचनात्मक प्रश्न जो हैं वो 4 पूछे जाएंगे 60 नंबर के, और जो लघुत्तरीय या व्याख्यात्मक प्रश्न है छोटे होते हैं वो 10 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल कितने हैं, 70 नंबर के। आंतरिक मूल्यांकन कितना के है, तो आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक है, जो हमारा कॉलेज द्वारा दिया जाता है। आंतरिक मूल्यांकन 30 है, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ते होंगे वहाँ आंतरिक मूल्यांकन लिया जाता है, वो 30 नंबर की होती है। कुल मार्क्स की संख्या देख लिया जाए तो 100 अंक की हो जाती है। ये हमारा पेपर 1 है। इसी प्रकार देखो नोट में दिया हुआ है टिप्पणी, इसको हम भी बोलते हैं। वर्ग 20 अंक, वर्ग परीक्षा में 20 अंक की ली जाएगी, 30 में, और वर्ग परीक्षा में आपको 20 अंक दी जाएगी। सेमिनार, NCC, NSS, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियाँ 5 नंबर की है, और उपस्थिति अंक 5, कुल 30 अंक दिए जाएंगे। उपस्थिति कितने हैं, तो उपस्थिति 5 अंक हैं। टोटल कितने दिए जाएंगे, तो 30 अंक दिए जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं।
तृतीय सेमेस्टर के पेपर नंबर 10 के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पेपर नंबर 10 में क्या पढ़ना है। तो इसमें हिंदी नाटक पढ़ना है। आपने बीए में भी हिंदी नाटक पढ़े होंगे, नाटक क्या है, नाटक के उद्भव एवं विकास आदि, ये सारे अब बीए में पढ़े होंगे। ये भी कितने क्रेडिट के हैं, तो ये भी क्रेडिट 5 के हैं। पाठ्यक्रम की यदि हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो इसमें पहला इकाई है जो आपका है वो चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद की क्या है, ये नाटक है चंद्रगुप्त। प्रसाद मंदिर वाराणसी, क्या है ये प्रसाद मंदिर वाराणसी, क्या है एक्चुअली में जयशंकर प्रसाद की नाटक है वो, मतलब इस पुस्तक में शायद छपी होगी, प्रसाद मंदिर वाराणसी। अब इकाई 2 हम देख लेते हैं, अंधेर नगरी। क्या है इकाई 2, अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यह बहुत आप सुने हैं, शायद इसी से लिया गया होगा। अभी तो हम पढ़े नहीं हैं अंधेर नगरी नाटक को, लेकिन चेतना प्रकाशन वाराणसी, ये भी चेतना प्रकाशन वाराणसी के से प्रकाशित होती है। अंधेर नगरी हुई थी और हो भी रही होगी शायद। इकाई 3 आपके आधे अधूरे, मोहन राकेश की नाटक है। ये आपने पढ़े होंगे, पीछे बीए में भी पढ़े होंगे, आधे अधूरे। लहरों का राजहंस मोहन राकेश का बहुत ही शानदार नाटक था, और आधे अधूरे भी बहुत ही शानदार नाटक है। यदि बुक मेरे पास मिलता है, हम खरीदते हैं तो आपको पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, बहुत ही शानदार होने वाला है। नई दिल्ली से है, 1 क्रेडिट की आपकी है, और आपका जो चंद्रगुप्त था वो 2 क्रेडिट का है, 1 क्रेडिट और नीचे भी 1 क्रेडिट का है। इकाई जो 4 है आपका एकांकी है। एकांकी से क्या समझते हैं, पर्दे के पीछे। एकांकी पर्दे के पीछे आप पढ़े होंगे, एकांकी क्या है, पर्दे के पीछे, बहुत ही मजेदार एकांकी थी। इसमें मोहन राकेश की राधा कृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली के एकांकी है। और जोक ख क्या है, एक भी स्ट्राइक, सड़क, घ, औरंगजेब की आखिरी रात, ड, बंदी, ये सब सारे के सारे क्या हैं, एकांकी ही हैं। ये सब जोक, स्ट्राइक, सड़क, औरंगजेब की आखिरी रात और बंदी, ये सब सारे के सारे इकाई है। इकाई 4 में एकांकी पढ़नी, बहुत ही आसान सी सिलेबस है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रश्न की अवधि 3 घंटे होगी। जो ऊपर बताइए वो सारा का सारा सेम ही होंगे, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे के सारे सेम ही हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं तृतीय सेमेस्टर के पेपर संख्या 11 में, जो हिंदी निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज और रेखा चित्र से पूछा जाएगा। आखिर हिंदी निबंध कैसे लिखते हैं, क्या है हिंदी निबंध, इसके बारे में जानेंगे। संस्मरण उसको कहते हैं जो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे अरदास में जो चीज़ छप जाता है उसी को संस्मरण कहते हैं। रिपोर्टाज जो किसी क्षेत्र में गए और उसकी व्याख्या कर रहे हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रेखा चित्र उसे कहते हैं यदि हम किसी चित्र के बारे में लिखते हैं एक प्रतीकात्मक रूप में, तो वो क्या रेखा चित्र कहलाती है। और इसके बारे में विस्तृत नहीं पता अभी बताए हैं, लेकिन और हम लोग जब पढ़ेंगे तो विस्तृत से पता चल जाएगा। पाठ्यक्रम क्या है, इकाई 1 में हिंदी निबंध, परिभाषा इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हिंदी निबंध की परिभाषा और हिंदी निबंध की वर्गीकरण। आखिर ये कितने वर्गीकरण में किया गया है, इसका वर्गीकरण मतलब कितने भागों में इसको बांट सकते हैं। और तीसरी आपकी विशेषताएं पढ़ने, आखिर हिंदी निबंध पढ़ने की क्या हमको फ़ायदा है, क्या विशेषता है हिंदी निबंध है। साधारणीकरण इसमें हम लोग देखेंगे, बीए में भी पढ़ेंगे आप साधारणीकरण क्या है। और व्यक्ति वैचित्र्यवाद पढ़ेंगे, व्यक्ति वैचित्र्यवाद जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब दूसरा में निबंध, निबंध क्या है, तो साहित्य, शिवपूजन सहायक की निबंध है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यार तुम चंदन हम पानी, विद्यावानी वास मिश्र जी का है, ये निबंध है। तो चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक, आखिर कौन सा पुस्तक में सब मिल जाएगा, तो हिंदी विभाग भाग 2, डॉक्टर के गुप्ता, जय भारती प्रकाशन, इलाहाबाद की पुस्तक आपको खरीदनी पड़ेगी। पता नहीं मिलता है कि नहीं, इधर लोकल में देखना पड़ेगा। इकाई 2 रेखा चित्र हम लोग देख लेते हैं। इकाई 2 में क्या है, रेखा चित्र है, परिभाषा पढ़नी है, स्वरूप पढ़नी है और विशेषताएं पढ़नी है। इसकी पुस्तक है रजिया, शुभान खा, बैजू मामा, रूपा की आजी, ये सब इसका है पुस्तक है। इकाई क्या है, 3 में है, संस्मरण, परिभाषा एवं विशेषताएं हैं। और इसमें परिभाषा एवं विशेषता में मैथिली शरण गुप्त, निराला भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, ये सारी की सारी इसमें संस्मरण, इन लोगों की संस्मरण पढ़नी पड़ेगी। पुस्तक है पथ के साथी, लेखक महादेवी वर्मा। पुस्तक कौन है, पथ के साथी, लेखक है महादेवी वर्मा, बहुत ही शानदार कवित्री रही है महादेवी वर्मा। और आपकी इकाई 4 है रिपोर्टाज, जो इसकी परिभाषा में विशेषता हम लोग देखेंगे। रिपोर्टाज के विपातद नाच, पुरानी कहानी, नया पाठ, हड्डियों का पुल, नए सवेरे की आशा। और पुस्तक कौन है, समय की शिल्प
शिल्पा पर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली के, इनकी पुस्तक हम लोग को पढ़नी है। सेम है, अब नीचे प्रश्न की अवधि 3 घंटे होगी, ये तो अभी हम लोग शुरू में ही देख लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तृतीय सेमेस्टर का पेपर जो है वो आपका 12 होना चाहिए, शायद यहाँ पे कितना है ऊपर 11 है, ये पेपर 12 है, ये मिसप्रिंट हो गया है। पेपर कितना है 12 है आपका, 10 और 2 12। हिंदी आलोचना पढ़नी है। आखिर आलोचना क्या है, हम किसको आलोचना कर सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में देखेंगे हम लोग। पाठ्यक्रम की चर्चा कर ले तो इकाई 1 में है आलोचना, परिभाषा, स्वरूप और विशेषता आलोचना की हम लोग देखेंगे। शुक्ल पूर्व आलोचना की विविध पद्धतियाँ को हम लोग देखेंगे इसमें कि आखिर शुक्ल पूर्व की कैसी आलोचना होती है, उसकी पद्धतियाँ क्या थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इकाई 3 के बारे में हम लोग यदि चर्चा करते हैं तो ये सैद्धांतिक आलोचना है। इसमें कौन सी आलोचना है, सैद्धांतिक आलोचना है, स्वच्छंदतावादी आलोचना है और मनोविश्लेषणवादी आलोचना है। ये 3 आलोचना आपको पढ़नी है इकाई 2 में। क्रेडिट 1 है, इसमें जो आलोचना है इसमें क्रेडिट 2 है ये। और इकाई 3 जो है इसमें ऐतिहासिक आलोचना पढ़नी है, तुलनात्मक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना और नई समीक्षा आदि ये सब पढ़नी है आपको हिंदी आलोचना के पेपर 12 में। और इकाई आपकी 4 जो है नई समीक्षा, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि के बारे में चर्चा करना है। इसकी पुस्तक की हम लोग बात कर ले तो हिंदी आलोचना, कल और आज, लेखक डॉक्टर केदार सिंह, पुस्तक भवन नई दिल्ली की पुस्तक पढ़नी है। सहायक पुस्तक है हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव कुमार मिश्र की, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली सहायक पुस्तक के रूप में है। हिंदी आलोचना इतिहास और सिद्धांत योगेंद्र प्रताप सिंह, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली की है। और हिंदी आलोचना दशा एवं दिशा, डॉक्टर संध्या प्रेम, आयुष्मान प्रकाशन नई दिल्ली की, ये सारे पुस्तक पढ़े हैं। तो हमारे ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा सेमेस्टर 3 की। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें और इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि ऐसी जानकारी मिल सके।